हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपको हम शिक्षक बहाली की अपडेट्स नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब तबीयत में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने से ऐसा लग रहा है कि आगे 6th फेज़ और 7th फेज़ की जो भी अपडेट्स आएंगी उसको हम आप तक निरंतर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा विभाग जो है बिहार सरकार का, वह स्वयं ही कोर्ट की शरण लेने वाला है बहाली को लेकर। दूसरी तरफ 7th फेज़ की जो बहाली है उसमें नियमावली में बदलाव होने वाला है। साथ ही जो बिहार TET की संभावना है वह भी काफ़ी प्रबल है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और साथ ही ट्विटर कैंपेन और 6th फेज़ की जो ताज़ा अपडेट्स हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 7th फेज़ की बहाली की जो प्रक्रिया है मार्च के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट हो सकती है। न्यूज़ 18 के जो वरिष्ठ पत्रकार है रजनीश कुमार, उनके माध्यम से यह भी कहा गया था कि 25 फरवरी को कोई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं, कोई व्यापक बदलाव जो है 7th फेज़ की बहाली के लिए लिए जा सकते हैं, ऐसे कोई निर्णय सामने आ सकते हैं। तो उसमें सबसे प्रबल जो संभावना है वह होगी 2020 की जो शिक्षक नियोजन नियमावली है उसको थोड़ा बहुत संशोधित किया जाएगा, क्योंकि नियमावली में संशोधन किए बिना जो 7th फेज़ की बहाली है वह पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुछ अभ्यर्थी बिहार TET की परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि CTET की परीक्षा आप लोग जानते हैं कि अभी हो चुकी है हाल फिलहाल में, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी जो उसमें अपीयर नहीं हो पाए थे या फिर किसी कारण से वह क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि सुपर TET अगर नहीं होता है तो ना हो, लेकिन बिहार TET 7th फेज़ के नोटिफिकेशन से पहले ज़रूर कंडक्ट किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो STET अभ्यर्थी हैं उनकी लगातार यही मांग है कि 7वें चरण की जो बहाली है वह ऑनलाइन व सेंट्रलाइज माध्यम से होनी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह चाहते हैं कि STET मार्क्स पर ही बहाली हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मार्च 2022 तक की जितनी भी रिक्तियाँ रहेंगी उन सबको रिकैलकुलेट करके ही 7वें चरण की अधिसूचना जारी की जाए। STET 2019 से पहले शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए जो फिजिकल टीचर्स की यानी कि जो बहाली के लिए STET 2019 की परीक्षा हुई थी, उसमें भी आप लोग जानते हैं कि STET मार्क्स पर ही बहाली होने जा रही है। तो STET 2019 जो बाकी विषयों के लिए परीक्षा है उनमें भी यही हो सकता है कि नियोजन इकाइयों की स्वायत्तता यानी कि जो उनका अपना एक स्टैंड है उसको क्लियर रखते हुए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में नियोजन इकाइयों को भंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और नियमावली में भी यह लिखा गया है कि नियोजन इकाइयों की जो स्वायत्तता है उसको समाप्त नहीं किया जा सकेगा। हालांकि एक ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलप ज़रूर किया जा सकता है। तो ऐसा होने की काफ़ी प्रबल संभावना है कि 7वें चरण में बहाली नियमावली में संशोधन ज़रूर होगा, और वो कितना होगा, आंशिक होगा या फिर पूरी तरह से नियोजन इकाइयों को ही समाप्त कर दिया जाएगा, यह देखने वाली बात है। तो इसका भी पता बहुत जल्दी चलने वाला है, लेकिन इतना तो तय है कि नियमावली बदले बिना 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता है। नियमावली में जो मेरिट बनाने की प्रक्रिया है, जिनकी मेरिट जिस आधार पर बनेगी अभ्यर्थियों की हाई स्कूल के यदि वे शिक्षक बन रहे हैं या फिर +2 के, उसमें बदलाव किया जा सकता है। जैसे कि हाई स्कूल के यदि आप शिक्षक बनते हैं तो BA और B.Ed के आधार पर आपकी जो मेरिट है वह बनाने का प्रावधान नियमावली में है। वहीं +2 के शिक्षकों के लिए MA + B.Ed के आधार पर जो है मेरिट बनाई जाने वाली है। तो हो सकता है कि सरकार इस मेरिट बनाने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसी में बदलाव कर दे, या फिर जो कोई इंटरव्यू या सुपर TET, इस तरह की तो वैसे संभावना नहीं लग रही है कि इंटरव्यू या सुपर TET होगा। लेकिन हाँ, बिहार TET के लिए ज़रूर अभ्यर्थी जो है लगातार कुछ है अभ्यर्थी जो प्रयास कर रहे हैं कि बिहार TET 7वें चरण की बहाली के पहले आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए उम्मीद यही होगी कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली का जो अधिसूचना है उसको जारी करे सरकार, और जो नियमावली में संशोधन होना है वह भी जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के समक्ष रख दे। अखबारों की बात करें तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित भी बहुत सारी जो न्यूज़पेपर इमेजेस हैं वायरल हो रही हैं, जिसमें कि आप यह भी देख सकते हैं कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे 3 दिवसीय आंदोलन। तो जहां एक तरफ ट्विटर कैंपेन अभ्यर्थी चलाने वाले हैं कल यानी कि 20 फरवरी को सुबह 11 बजे से, जिसका हैशटैग यही रहेगा कि सीट बढ़ाकर जो है सभी STET अभ्यर्थियों की मार्क्स पर बहाली की जाए। और दूसरी तरफ अभ्यर्थी 3 दिवसीय आंदोलन भी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पर प्रकाशित हुआ है कि बिहार में 6ठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी की प्रक्रिया अब समाप्त होने वाली है। आपको बता दें कि 23 फरवरी से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। वहीं दूसरी तरफ 3 वर्षों से वंचित अभ्यर्थी 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं।
मालूम हो कि पिछले वर्ष शिक्षा मंत्री ने ही कहा था कि मार्च 2022 में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे मार्च आ रहा है वैसे वैसे अभ्यर्थियों में बेचैनी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी और कुछ जगह पर अभी भी वह नहीं हो पाई है, तो उसकी काउंसलिंग के लिए एक स्पेशल काउंसलिंग का राउंड मार्च में ही होने वाला है। तो इसलिए अभ्यर्थियों में जो बेचैनी है, जो एक्साइटमेंट है, वह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब मार्च में अगर 6 फेज़ ही कंप्लीट हो रहा है तो फिर मार्च में ही 7 फेज़ कैसे सरकार स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार अब यह कहते हुए नज़र आते हैं कि 6 फेज़ खत्म होगा तभी तो 7 फेज़ आएगा। तो इसलिए अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है और काफ़ी ज़्यादा वह बेचैन भी है। तो इसको देखते हुए अभ्यर्थी जो है अब आंदोलन के मूड में फिर से एक बार नज़र आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती की मांग जो है हम लगातार पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। 2019 में ये STET परीक्षा हुई थी और आज तक ना तो हमें सर्टिफिकेट की प्राप्ति हो पाई है और ना ही 7 फेज़ की कोई भी जो अधिसूचना है उसके बारे में निर्णय सरकार ने लिया है। तो कल 11 बजे से आप लोग सभी तैयार रहें, जो भी STET अभ्यर्थी हैं, सीट बढ़ाकर STET मार्क्स पर बहाली हो, इसका जो हैशटैग है इसको यूज़ करके ही ट्विटर जो है आपको ट्वीट्स वगैरह करने हैं। सभी अधिकारियों को टैग करते हुए शिक्षा मंत्री हों, प्रधान सचिव संजय कुमार हो, ताकि जो भी ये सीटों की संख्या बढ़ाने की बात सरकार कहती है उन तक ज़रूर पहुंच जाए। और उसके साथ ही जो 25 फरवरी को महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है कि नियमावली बदलाव होगा या फिर क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें सरकार जो है एक्सपोज कर दे, अभ्यर्थियों के समक्ष रख दे। अब बात करते हैं शिक्षक बहाली जारी रखने के लिए जो शिक्षा विभाग का फैसला है कोर्ट जाने का, उससे संबंधित क्या कुछ प्रकाशित है अखबारों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 फेज़ के जो अभ्यर्थी हैं, हाई स्कूल +2 शिक्षकों के, आप लोग जानते हैं कि करीब 32,000 जो पद हैं उस पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश से लगे स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए शिक्षा विभाग न्यायालय में अपील दायर करने वाला है। आप लोग जानते होंगे कि 6 फेज़ पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो नियुक्ति पत्र दिया जाना था 17 और 18 फरवरी को, तो इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब शिक्षा विभाग स्वयं ही कोर्ट जाने वाला है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है। 17-18 फरवरी को इनको नियुक्ति पत्र पहले बांटा जाना था और इसको लेकर विभाग के निर्देश पर संबंधित करीब 300 नियोजन इकाइयों में से जहां काउंसलिंग हुई थी वहां तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। तो नियुक्ति पत्र एक तरफ मिलने वाला है, दूसरी तरफ जो पटना हाईकोर्ट है उसने इस पर फिर से स्टे लगा दिया। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से अब अपील करने जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया बिल्कुल लास्ट स्टेज में, बिल्कुल अंतिम दौर में थी। तो सारी औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा प्रक्रिया को जारी रहने देने की अपील जो है अब शिक्षा विभाग स्वयं ही कोर्ट से करने वाला है। तो इस प्रस्ताव में विभाग की ओर से नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने की कई सारी दलीलें प्रस्तुत की गई हैं। शिक्षा विभाग यह पूरी जो है उनकी मंशा है कि हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए वह शिक्षक बहाली प्रक्रिया है उस पर स्टे को हटवाने की कोशिश करें, ताकि जो लास्ट स्टेज में जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की 6 फेज़ की वह भी पूरी हो जाए, क्योंकि जब तक ये 6 फेज़ समाप्त नहीं होगा तब तक सरकार के पास बहुत अच्छे एक्सक्यूज़ है कि 7 फेज़ वह स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उच्च न्यायालय ने, आपको याद होगा कि ऐसा कहा है कि जिनका STET रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ और B.Ed की डिग्री 2017-19 में उन्होंने हासिल की है, उन्हें भी इस नियोजन प्रक्रिया में योग्य करते हुए आवेदन का मौका दिया जाना है। तो सरकार किस प्रकार से इनको आवेदन का मौका देगी, क्या 7 फेज़ में इनको मौका मिलेगा या फिर 6 फेज़ में ही फिर से इनका अप्लाई वगैरह लिया जाएगा, क्योंकि अब बिल्कुल नियुक्ति पत्र 17-18 फरवरी को मिलने वाला था, लास्ट स्टेज में ये प्रक्रिया चल रही थी। तो इसलिए सरकार अब स्वयं ही कोर्ट जाने वाली है, क्योंकि यह अपील करेगी हाईकोर्ट से कि फिलहाल इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और आगे जो भी मौका देने की बात है, जिन अभ्यर्थी जो वंचित रह गए थे उनको 7 फेज़ की बहाली में वह ज़रूर मौका देगी, क्योंकि बहुत सारी सीटें 6 फेज़ में माध्यमिक उच्च माध्यमिक से भी बचकर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि 7 फेज़ की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सामने आए तो सुपर TET या फिर बिहार TET जैसी खबरों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और जो भी नियमावली में संशोधन होने जा रहे हैं उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नियमावली में BA B.Ed MA B.Ed इन सब के आधार पर मेरिट बनाने की बात कही गई है। तो इसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होगा। तो आगे पता चल ही जाएगा कि किस प्रकार के जो संशोधन है वह किए जाने हैं। तो जल्द से जल्द आपको अपडेट हम लगातार करते रहेंगे। जो 6 फेज़ के अभ्यर्थी हैं अभी शपथ पत्र और जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, उन सबको बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 23 फरवरी को ही उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इसके लिए सभी जो जिले हैं अपनी अपनी तरफ से लेटर निकाल रहे हैं। सभी नियोजन इकाइयों के माध्यम से एक वेन्यू फिक्स किया जा रहा है जहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य किया जाना है।
अगर सभी जो भी नियोजन इकाइयाँ हैं, सभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है उसी में कोई वेन्यू अगर फिक्स कर देती हैं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है वहीं जाकर दिया जाना है, तो सभी अभ्यर्थियों को भी सुविधा होगी और नियोजन इकाइयों की जो मनमानी है वह भी होने से बच सकती है। तो इसके लिए भी विभाग को एक लेटर जारी करना चाहिए कि केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही एक वेन्यू, एक कैंप सेटअप कर दिया जाए और वहीं पर सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। तो अभी के लिए फिलहाल यही सारी अपडेट्स हैं। आगे कोई भी अपडेट आती है 6 या 7 फेज से संबंधित तो लगातार आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। PIL के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, उसकी भी सुनवाई अभी नहीं हुई है। आगे हो सकता है कमिंग वीक में मंडे ट्यूसडे में उसकी सुनवाई पॉसिबल हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।